रूट ब्रुक ने खत्म कर दी थी उम्मीद, मगर कृष्णा ने आखिरी आस है जगाई। 5वें दिन ब्लॉकबस्टर मुकाबले का है इंतजार। यार ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्या घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्टिफ कंपटीशन दोनों टीमों के बीच देखने को मिल रहा है। एक नई राइवलरी उभरती हुई नजर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच। कांटे का टक्कर हर एक मुकाबले में देखने को मिला है। कोई भी टीम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जितने भी वो मुकाबले में पीछे हो। चाहे आप पहले मुकाबले को याद कर लो या फिर 5वें टेस्ट मुकाबले को देख लो, लड़ाई लड़ी गई है, पुरजोर लड़ी गई है। सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिला है, कोई अनुभव कारण मुकाबला हारा है तो कोई अनुभव कारण मुकाबला जीता है। अन्यथा अथक मेहनत, अथक प्रयास 100% नहीं 200% दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने दिया है। जब जरूरत पड़ी है, जब दरकार पड़ी है भाई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ खड़ा किया है और दिखाया है कि वो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ये बेहद ही दिलचस्प, ये एपिक टेस्ट श्रृंखला देखने को मिल रहा है, जहां 5 टेस्ट मुकाबले इस मॉडर्न डे क्रिकेट में खेले जा रहे हैं और 5 के 5 टेस्ट मुकाबले 5वें दिन चले जाए, लड़ाई हर एक दिन लड़ी गई हो, तो आप समझ लीजिए कि क्या टेस्ट श्रृंखला सबने विटनेस किया है। अद्भुत टेस्ट श्रृंखला है। ओवल टेस्ट मुकाबला चौथा दिन, भारतीय टीम फेवरेट थी। भारतीय टीम भाई साहब एकदम रिलैक्स रही होगी ड्रेसिंग रूम में जाकर तीसरे दिन की समाप्ति के बाद कि अब तो बस औपचारिकता मात्र है। लेकिन कहते हैं ना, टिल द लास्ट बॉल इज नॉट बोल्ड, कुछ भी आप प्रिडिक्ट टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर सकते। अनिश्चितताओं का गेम है क्रिकेट और इसी की वजह से ये पॉपुलर भी है। कल भारतीय टीम कमांड में थी और आज के दिन की समाप्ति के बाद आप कह सकते हैं मुकाबला बैलेंस में है या कुछ हद तक एज इंग्लैंड को देख सकते हैं। लेकिन यार टी से पहले तो बिल्कुल ही इंग्लैंड कमांड में थी। बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ये मुकाबला गंवा सकती है, भारतीय टीम वापसी कर सकती है। लग रहा था कि एक तरफा हो चला है मुकाबला। उम्मीद, आस, सब कुछ हम खो बैठे थे और सिर्फ औपचारिकता मात्र बचा हुआ था कि कब इंग्लैंड इस मुकाबले को आज समाप्त कर दे और हम कब वीडियो बनाएं और सोने जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। प्रसिद्ध कृष्णा जोरदार वापसी करते हैं टी के बाद, कमबैक कराते हैं, रूट का अब बहुमूल्य विकेट निकालते हैं, फिर उससे पहले जैकब बेथल को क्लीन अप करते हैं और मुकाबले में जोरदार तरीके से भारतीय टीम वापस आ गई है। यही नहीं, उसके बाद हर एक गेंद इवेंट हो चला है। हर एक गेंद पर कुछ न कुछ अपील होता हुआ दिख रहा है। हर एक गेंद जैसे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ विकेट लेकर आएगी और हर एक गेंद पर किसी न किसी बल्लेबाज का नाम मानो लिखा हुआ दिख रहा था। बस विकेट नहीं हाथ आई उसके बाद रूट के, अन्यथा भाई साहब भारतीय टीम का और भी अपर हैंड होता। लेकिन मुकाबला अगर आज का जो शुरू हुआ वहां पर डेकेट का विकेट गिरा, फिर ओली पोप तुरंत आउट हुए, तो लगा कि अब क्या, अब तो टी जाते जाते हम मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन रूट और ब्रुक की बेहतरीन साझेदारी हुई, 195 रनों की अनोखी साझेदारी। वो पहले मुकाबले में जो 150 रनों की साझेदारी हुई थी क्रॉले और डकेट के बीच, वो साझेदारी याद आ गई। लेकिन यहाँ पर ब्रुक को बहुत अनोखा जीवनदान मिला था। जब 19 के व्यक्तिगत स्कोर पर थे, ब्रुक 35वां ओवर फेंक रहे थे, इंग्लैंड की पारी का प्रसिद्ध कृष्णा, पहली गेंद जाकर मोहम्मद सिराज के हाथों में पकड़ी जाती है, लेकिन सिराज गेंद पकड़ने के बाद बाउंड्री रोप को टच कर देते हैं और ब्रुक को जीवनदान मिल जाता है। भाई उसके बाद ब्रुक रुकते नहीं है, ब्रुक बेसबॉल मोड ऑन कर देते हैं, ब्रुक तहलका मचा देते हैं, ब्रुक तहस नहस कर देते हैं, ब्रुक दिखा देते हैं कि बेसबॉल किस चिड़िया का नाम है और वो क्यों चेज करना पसंद करते हैं और क्यों इंग्लिश सरजमी पर इंग्लैंड को हरा पाना बेहद मुश्किल है। भाई साहब बेहतरीन अद्भुत शतक आता है, एक ऐसा शतक जो इंग्लैंड टीम को भाई कह सकते हैं अगर जीतती है मुकाबला तो अप्रत्याशित और अनोखे अंदाज में मुकाबला जिता कर जाएगा। ब्रुक की पारी की अगर मैं बात करूं तो वो 111 रन बनाते हैं, 98 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्के शामिल रहते हैं और उनका बेहद ही बखूबी अंदाज में साथ देते हैं जो रूट, जो 105 रन बनाते हैं 152 गेंदों पर 12 चौके और ब्रुक का विकेट निकालते हैं। आकाशदीप तब तक तो ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय टीम मुकाबले में वापसी कर सकती है, लगता है कि अभी भी औपचारिकता मात्र है मुकाबला। लेकिन उसके बाद जो होता है वो देखने लायक रहता है। प्रसिद्ध कृष्णा टी ब्रेक के बाद आते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, पहले बेथल को पवेलियन भेजते हैं, फिर उसके बाद जो रूट का बेहतरीन विकेट निकालते हैं और भारतीय टीम की वापसी वो करा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो बचे हुए, मैं तो कहूंगा 3 ही विकेट हैं, मैं तो कहूंगा सिर्फ और सिर्फ जेमी स्मिथ का विकेट है, मैं तो यही कहूंगा कि एडवांटेज भारत को दे दीजिए, क्योंकि अगर पूरा एफर्ट लगाया जाएगा, जी जान झोंका जाएगा तो एक एक रन बनाने के लिए इनको तरसाया जा सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस में ओवरटर्न नहीं है, कॉन्फिडेंस में जेमी स्मिथ नहीं है, लगातार 4-5-6 पारियां उनकी देखेंगे तो वो फ्लॉप हुए हैं। फिर उसके बाद वो
बल्लेबाजी में दम नहीं है क्योंकि क्रिस वोक्स चोटिल हैं। एक ही खिलाड़ी जो भारतीय टीम को क्षति पहुंचा सकता था वो वोक्स है, लेकिन बल्लेबाजी करने आएंगे ये तय हो चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट निकालते हैं, 2 विकेट सिराज निकालते हैं, 1 विकेट आकाशदीप के नाम रहता है। भारतीय टीम वापसी कर चुकी है, भारतीय टीम लड़ाई लड़ेगी। 5वें दिन ब्लॉकबस्टर मुकाबले का इंतजार सबको है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 5वां दिन कौन जीतेगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।